कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी में पढ़ते हो। खाना खाया आपने? क्या खाया खाने में? कांदा भाजी। कुछ हिचकते हुए शब्द, लेकिन उम्मीद के भी निशान कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की ये बच्ची अपने 4 भाई बहनों के साथ अब शायद उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है जो मई 2020 में इनके साथ घटा था। उस हादसे में इनके माँ पिता नहीं रहे थे। 45 साल के कृष्णा साहू और 40 साल की प्रमिला लखनऊ में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने काम छीन लिया और दाने दाने को मोहताज कर दिया। हताश होकर मई में ये साइकिल से ही गांव चल पड़े, 750 किलोमीटर दूर। लेकिन कुछ ही समय बाद एक सड़क हादसे के साथ इनका सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 4 साल की चांदनी और 18 महीने के निखिल को चोट तो आई, लेकिन इनकी जान बच गई। फिर वो लाखों प्रवासी मजदूरों की उस तकलीफ का चेहरा बन गए जो इन सब ने पिछले साल झेली। हम इस वक्त लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हैं। इनमें से एक कच्चे घर में ही कृष्णा साहू और उनकी बीवी रहा करती थी। इनफैक्ट इस घर में रहते थे और इसी घर से एक साइकिल पे वो, उनकी वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे 700 से 800 किलोमीटर की यात्रा करने निकले थे। 10 ही किलोमीटर बढ़ पाए, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। जब हम पिछले साल यहाँ आए थे तो यहाँ काफ़ी छत्तीसगढ़ के और लोग मिले थे। वो भी कह रहे थे वो वापस अपने गाँव ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल जब हम आए हैं तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं या फिर जो आप वहाँ चूल्हा भी देख सकते हैं उस तरफ, ये इस बात का संकेत है कि लोग यहाँ वापस आ गए हैं। और यहाँ के जो लोकल्स हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ के सब लोग मजदूरी करते हैं, तो इसलिए वो लोग सारे लोग अभी फ़िलहाल अपने काम पे गए हुए हैं। लेकिन कम से कम ये एक अच्छा संकेत है कि कम से कम काम तो वापस यहाँ लोगों को मिलने लगा है। माँ पिता के गुजरने के बाद 10 महीने तक चांदनी और निखिल कृष्णा साहू के छोटे भाई राम कुमार के परिवार में पलते रहे। ये भी लखनऊ में मजदूरी करते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में अपने गांव पहुंचे हैं, इस बार ट्रेन से। वो अपने 3 और भाई बहनों से मिले जो कृष्णा के सबसे बड़े भाई के यहाँ हैं। अब तक यूपी पुलिस ने दोनों बच्चों के नाम पर 1-1 लाख का मुआवजा दिया है, लेकिन जिस गाड़ी से माँ पिता की मौत हुई उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी बीते साल बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की मदद का वादा किया था। तो 5 लाख का घोषणा किए थे। वो अभी 15-20 दिन पहले विधायक महोदय आकर के वो चेक दे कर चला गया है। और चेक को जा करके वो हमारा बड़े भाई के नाम से आया था चेक, ये तो उसको जा करके वो बैंक में जमा कर दिए हैं। अब मैंने 1 साल बाद आपको चेक मिला है? अभी हाँ, मिला 1 साल बाद, अभी पहले, कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले। चांदनी और निखिल के अभिभावक कहते हैं गांव में रह जाना सही नहीं होगा, शहर जाना ही होगा। 2 पैसे के लिए चले जाते हैं मजदूरी करने वहाँ प्रदेश में। अभी फिर जाएंगे क्या उत्तर प्रदेश? हाँ तो जाएंगे, है भाई, क्या करेंगे बच्चों को लेके। फिर अपना कुछ काम रह गया है भैया का, अभी आने वाला है उन भाई बड़े भैया का, मेरा बरसी आने वाला है, तो बरसी उर्सी उनका निपटा कर मैं फिर जाऊंगा लखनऊ। वैसे हालांकि इस परिवार को भले ही कुछ मदद मिल गई हो, यूपी की सड़कों पर मारे गए दूसरे मजदूरों के परिवार वालों का पता लगाना आसान काम नहीं है। बीते साल मई में एक भयावह हादसे में 24 मजदूर मारे गए, जब यूपी के औरैया जिले में उनके ट्रक टकरा गए थे। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन प्रवासी मजदूरों को ही जो काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख किया था। लगे लॉकडाउन की वजह से मजदूर घर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी ने हजारों किलोमीटर साइकिल से अपना सफर तय किया, तो कोई चलते चलते सड़क पर अपना दम तोड़ दिया। बेमेतरा में सोमेश पटेल के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।